अस्सलाम दोस्तों, साइड में मौजूद अगर मैं कुछ आमदे तो कहते हैं ना जनाब, जब बंदा अल्लाह की पकड़ में आता है तो सबसे पहले उसकी अक्ल पे पर्दा डल जाता है, यानी उसकी मत मारी जाती है। और जब इंसान की मत मारी जाती है फिर उसको इस बात का अंदाजा नहीं रहता कि अपनी जुबान से जो वो अल्फाज अदा कर रहा है उन अल्फाज का बोझ वो कैसे उठा पाएगा। इंपॉर्टेंट सूरत हाल इसी वजह से है कि जनाब खुद इमरान खान साहब, उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी के जो करीबी अफराद हैं, जो घर के अफराद हैं, उनकी भी ना सिर्फ मत मारी गई है बल्कि अब वो मौजूदा सूरत हाल के दबाव में आकर कुछ इस तरह के इंकशाफात कर रहे हैं जो इमरान खान और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को और दलदल में धकेलने का सबब बनते हैं। और शायद इसीलिए कहा गया है कि जनाब घर का बेदी लंका ढाए, क्योंकि घर का बेदी अगर मुंह से कोई अल्फाज अदा करेगा और वो सोचे समझे बगैर अदा करेगा तो जनाब फिर पकड़ तो बड़े लोगों की होगी। और यही सूरत हाल होता है, क्योंकि बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने ना सिर्फ नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है बल्कि बुशरा बीबी के खिलाफ एक और जुर्म की गवाही खुद अपनी ही जुबान से दे दी है और बता दिया है कि मोहतरमा बुशरा बीबी ने किस तरीके से मलिक रियाज से पैसे बटोरे, किस तरीके से उनसे फायदे उठाए और किस तरीके से मलिक रियाज को अपने जाती कामों के लिए, जाती बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया। न सिर्फ मरियम रियाज भट्टू बल्कि लंदन में मौजूद इमरान खान के मुखबर आला जनाब आदिल राजा ने भी मरियम रियाज भट्टू के इस इंकशाफ के बाद एक ट्वीट करते हुए इस बात का इंकशाफ किया है कि मैं इस बात की तस्दीक करता हूं जो कुछ मरियम रियाज भट्टू ने कहा है, क्योंकि इमरान खान ने तो इतना मासूम आदमी है कि उसको कुछ पता नहीं। अलबत्ता बुशरा बीबी ने जो फायदे उठाए उसके नतीजे में इमरान खान साहब को सजा भुगतना पड़ रही है। और ये इंकशाफ जो दोनों शख्सियात यानी मरियम नवाज भट्टू और जनाब आदिल राजा साहब की तरफ से आए हैं, ये बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। ये कहानी क्या है तफसील से आपकी खिदमत में पेश करता हूं ताकि आपको इन इंकशाफात की वजूहात जो है वो आप उसको बड़ी आसानी से समझ सकें। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने के बाद जब मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब DGI थे तो उन्होंने एक केस फाइल को तैयार किया था और उन्होंने मुख्तलिफ लोगों में जिसमें फैसल वाउडा भी शामिल थे रोकने के बावजूद ये जो फाइल थी ये इमरान खान साहब के सामने रख दी थी। और इस फाइल में जनाब आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान को बतौर वजीर आजम इस बात से आगाह किया था कि आपके घर के अफराद, आपके करीबी रिश्ते कुछ ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं जिनका बोझ आपको उठाना पड़ सकता है और आप पॉलिटिकली डैमेज होंगे। लिहाजा बेहतर है कि आप अपने घर के और अपने करीबी रिश्तों को जरा हदूदो कयूद के अंदर रखने की कोशिश करें। और इस फाइल में उन तमाम मामलात के कुछ सबूत हैं। उसका नतीजा ये निकला कि इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को कहकर इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब का ISI से तबादला कराया और फिर यहां पर जनरल फैज हमीद साहब को प्रमोट करके DGISI लगाया। और इससे इस बात का अंदाजा होता है कि किस तरीके से इमरान के करीबी रिश्तेदार जिनमें उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी थी वो चीजों को मैनिपुलेट करती थी और उसके नतीजे में अपने लिए फवायद हासिल करते थे। अभी हाल में यह बात सामने आ रही थी कि जनाब मलिक रियाज साहब जिन्होंने ट्वीट भी किया था ओवर माई डेड बॉडी, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस सियासी खेल में शरीक होने से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उन्होंने अलकादर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड्स में भी आकर उस मुकदमे का सामना करने से गुरेज किया और पाकिस्तान से अपना सारा मामलात समेट कर वो दुबई शिफ्ट हो गए। और फिर इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि जनाब मलिक रियाज साहब जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ किसी तरह की कोई पेशरफ्त का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर ये खबरें भी सामने आती रहीं कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो आंख के इलाज के लिए दुबई गए थे वहां पर उनकी मलिक रियाज से मुलाकात होती है और मलिक रियाज साहब आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पर इस केस में इमरान खान के खिलाफ कुछ शवाहिद देने पर आमादा हो जाते हैं। यह खबर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद थी।
उसके बाद ये होता है कि मलिक रियाज साहब का बैरिया टाउन के ऑफिस पर छापा पड़ता है और एफआईए वहां से कुछ रिकॉर्ड को हासिल करती है। इसका मतलब ये है कि 190 मिलियन पाउंड्स इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट, अब जो भी गए, उनके लिए एक ऐसा वो बन चुका है मामला जिसमें वो इमरान खान साहब को सजा दिलवाने के लिए मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ तैयार हैं, बल्कि इस केस के अंदर एक और दिलचस्प इंकशाफ होता है। आपको मालूम है कि जब इमरान खान साहब जो है उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ तो वो बनी गाला से लाहौर जमान पार्क मुंतकिल हुए, और इमरान खान साहब के इसी टेन्योर के अंदर जब वो वजीर आजम थे, लाहौर में जो उनकी रिहाइशगाह थी, जो उन्होंने निकाह में मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को तोहफे में दे दी थी, इसका मतलब यह है कि अब जमान पार्क वाली रिहाइशगाह बुशरा बीबी साहिबा की मलकियत है, और इस रिहाइशगाह की तज़ीनो आराइश की गई थी, और इस तज़ीनो आराइश में इस ज़मान पार्क की प्रीमिसेस पे करोड़ रुपया खर्च किया गया था। जब इमरान खान साहब लाहौर मुंतकिल हुए थे, तब पंजाब गवर्नमेंट के खर्चे पर जब परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो ज़मान पार्क की इसी रिहाइशगाह में खिड़कियों के ऊपर भी बुलेट प्रूफ शीशों को लगा दिया गया था, रोशनदानों को बंद कर दिया गया था, और गेट जो ज़मान पार्क का लगाया गया था उसको भी इतने ठोस लोहे से लगाया गया था कि अगर उसके ऊपर बम भी मारे जाएं तो उस दरवाजे का कख नहीं था हटना। अब मरियम रियाज वटू साहिबा, जो कि इमरान साहब की साली साहिबा हैं और मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की हमशीना हैं, और वो क़याम पजीर हैं दुबई में, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि दुबई में जो मलिक रियाज साहब की आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात हुई थी, इसमें जरदारी साहब मलिक रियाज साहब को शीशे में उतारने में कामयाब रहे, लिहाजा इसी मुलाकात के नतीजे में मलिक रियाज साहब की बैरिया टाउन के ऑफिस में छापा मारा गया और एक प्लॉट को जो है वो बनाया गया, जहां पर मलिक रियाज साहब ने वो तमाम फाइल्स जो बुशरा बीबी या इमरान खान के खिलाफ सरकार को काम आ सकती थी, उनके लिए फ़ायदा मंद थी, वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड वजारत दाखिला यानी मोहसिन नकवी साहब के हाथ लग गया। फिर वो ये कहती हैं इसके बाद कि जनाब इसके अलावा एक इंटीरियर डेकोरेटर जो है उसको भी ट्रेस किया गया है, और ये वही इंटीरियर डेकोरेटर है जिसने ज़मान पार्क की रिहाइशगाह की बुशरा बीबी के कहने पर तज़ीनो आराइश की थी। और जनाब मरियम रियाज वटू साहिबा ने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि ये जो बिल्डर या इंटीरियर डेकोरेटर था, ये मलिक रियाज साहब का बहुत ही करीबी आदमी था। उनका यह मानना है मरियम रियाज वट्टू साहिबा का कि इस वक्त 190 मिलियन पाउंड्स के अंदर एक वादा माफ गवाह वो मलिक रियाज साहब ने तैयार कराकर मौजूदा गवर्नमेंट को दे दिया है, जबकि एक और ऐसा गवाह मंजर आम पर आ रहा है जो ज़मान पार्क की रिहाइशगाह की तज़ीनो आराइश में मलिक रियाज साहब का करोड़ रुपया इस्तेमाल करने में, और एक जायजे के मुताबिक ये जो रिहाइशगाह में तज़ीनो आराइश की गई थी वहां पर इंपोर्टेड फर्नीचर यहां पर लाकर लगाया गया था, इसकी मजमूई कॉस्ट तकरीबन 12 करोड़ रुपया बनती है, जो इसकी फीस जो है वो मलिक रियाज साहब ने इस इंटीरियर डेकोरेटर जिसका नाम राशिद बताया जाता है को अदा की थी। मरियम रियाज वट्टू साहिबा अपने इस ट्वीट के अंदर इस बात का इजहार करती हैं कि वो बंदा जिसने ये अलकादर ट्रस्ट केस की ज़मीन हासिल की थी उसका नाम है हसन मुगल, और ये बंदा जो है ये नवाज़ खोखर साहब जो पिंडी के हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, ताजी खोखर वगैरह, ये तमाम लोग हैं जो मलिक रियाज साहब के लिए काम करते हैं बैरिया टाउन में। उनका ये कहना है कि हसन मुगल साहब जो हैं वो इस मामले के अंदर वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं, और मलिक रियाज साहब के ये फ्रंट मैन हैं। नवाज खोखर इज मलिक रियाज फ्रंट मैन हु हेल्प हिम टू बाय लैंड्स इन रवात।
ٹھیک ہے جی, یہ اس بات کا وہ انکشاف کری ہے. پھر آگے چل کے وہ اس بات کا بھی ذکر کرتی ہیں, آلسو اے بلڈر انٹیریئر ڈیکوریٹر named Rashid will act as a witness that he decorated Khan Sahab house upon instructions of ملک ریاض, یعنی ملک ریاض صاحب کی ہدایات پر یہ جو ڈیکوریٹر تھا جس کا نام ہے راشد, اس نے عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کی تزئین و آرائش کی, وہاں پر نئے جو دروازے لگائے, نئی کھڑکیاں لگائیں, نئے پردے لگائے, نیا فرنیچر, نئی ٹائلیں, نئے باتھ روم, یہ تمام چیزوں کو سیٹ کیا. کس نے؟ اس راشد نام کے انٹیریئر ڈیکوریٹر کے نے. کس کے کہنے پر؟ ملک ریاض کے کہنے پر. اور ملک ریاض کو کس نے کہا؟ بشرا بی بی نے. یہ وہ انکشاف ہے جو محترمہ مریم ریاض وٹو صاحب نے کیا ہے, اور یہ انکشاف انفیکٹ ملک ریاض صاحب کے خلاف تو جائے یا نہ جائے, لیکن بشرا بی بی کے خلاف ایک نئے کیس کی بنیاد بننے جا رہا ہے کہ جناب یہاں پر بھی ملک ریاض صاحب نے ہی فائدہ پہنچایا ہے بشرا بی بی کو ان کی لاہور کی رہائش گاہ جو عمران خان نے ان کو تحفے میں دے دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زمان پارک کی پراپرٹی ہے وہ اب عمران خان کی ملکیت نہیں ہے, وہ بشرا بی بی کی ملکیت ہے, اور بشرا بی بی کی ذاتی جائیداد کے اوپر ملک ریاض صاحب نے انویسٹ کیا ہے ان کے گھر کو خوشنما دیدہ زیب بنانے کے لیے, تاکہ وہاں پر وہ شہنشاہوں کی زندگی گزار سکے. یہ ہے جناب انکشاف جو بشرا بی بی کی بہن مریم نواز وٹو نے اپنے اس ٹویٹ میں کیا ہے, جس کا عکس آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ یہ جو کھیل ہے یہ اب آگے جا رہا ہے, اور اس کھیل کے اندر کچھ نئی جو پیش رفت ہے وہ ہونے جا رہی ہے, کیونکہ یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد جو عادل راجہ صاحب ہیں مریم ریاض وٹو صاحب کے اس ٹویٹ کے بعد, عادل راجہ صاحب میدان میں آتے ہیں اور وہ بٹوین دی لائنز اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ خانو تیری بہن نے پھنسایا. اس کے جو یہ جو چسکے بازی تھی نا, یہ جو میں نے پیسے کمانے ہیں, میں نے ایک شہنشاہوں والی زندگی گزارنی ہے, یہی وہ ہرس لالچ تھا جس کی وجہ سے عمران خان اس وقت جیل بھگت رہا ہے. یہ عادل راجہ نے بٹوین دی لائنز یہ بات کی ہے. عادل راجہ یہ کہتے ہیں with all due respect, یہ عادل راجہ کا ٹویٹ بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. عادل راجہ کہتے ہیں تمام بسد احترام کے ساتھ, it appears, یہ بات ظاہر ہوتی ہے, that you are attempting to implicate عمران خان, کہ آپ اس سارے عمل کا جو بوجھ ہے وہ عمران خان پر لادنے کی کوشش کر رہی ہیں. when in fact, جبکہ حقیقت یہ ہے, it was your sister, یہ آپ کی بہن ہے, یعنی بشرا بی بی, who directed ملک ریاض, جس نے ملک ریاض کو حکم دیا to undertake the reconstruction of the house, کہ وہ اس گھر کی جو زمان پارک والا ہے اس کی دوبارہ مرمت کرے, دوبارہ تعمیر کرے, دوبارہ اس کی تزئین و آرائش کرے. یہ ہے جناب. اور عمران خان صاحب کا جب وزیر اعظم تھے تب وہ لاہور ایک مرتبہ آئے بھی تھے, اور یہاں پر ان کے گھر کی ریکنسٹرکشن ہو رہی تھی, اور اس وقت ان کے ساتھ جہانگیر ترین اور علیم خان تھے, اور اس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جناب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ جہانگیر ترین اور جناب علیم خان مل کے کرا رہے ہیں. جبکہ جب بات کھلی تو یہ کچھ اور چیز نکل آئی. نہ صرف یہ بلکہ عمران خان صاحب کے ایک اور قریبی ساتھی ہیں جناب مونس علی صاحب. مونس علی صاحب کے خلاف بھی ایک نیا چالان جو ہے وہ پیش ہو گیا ہے, اور چھوٹا چودھری بھی جڑا نا اس کا جو ہے نا وہ پکڑے جا رہے ہیں. 1 ارب روپیہ, 1 ارب روپیہ, یہ کوئی چھوٹی موٹی اماؤنٹ نہیں ہے, جس میں اس بات کا, اس چالان کا عکس بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں, جس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جناب یہ جو 1 ارب روپیہ تھا, یہ اس چالان کی کاپی میں آپ بڑے واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو 1 ارب روپے کا جو نقصان ہے یہ پہنچایا گیا صرف ذاتی فائدے کے لیے, اور اس 1 ارب روپے سے جناب مونس علی صاحب نے اپنی جیبیں بھری. کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ ساری صورتحال جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب
कोई इतने ज़्यादा फरिश्ते नहीं हैं, बुशरा बीबी को इतनी ज़्यादा फरिश्ती नहीं है, मलिक रियाज को इतना बड़ा फरिश्ता नहीं है। ये सारे इसी सिस्टम का हिस्सा हैं और ये सब इस सिस्टम में अपने अपने बेनिफिट्स हासिल करते रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कह देना कि जनाब बुशरा बीबी ने या इमरान खान ने एक ख्वाहिश का इज़हार किया कि जनाब हमने ये अलकादर ट्रस्ट बनाना है, अलकादर यूनिवर्सिटी बनानी है और मलिक रियाज उठ के आ जाए, वो क्या जनाब ये मैं बना के दूंगा, उसका खर्चा भी मैं उठाऊंगा, ज़मीन भी मैं 468 कनाल दूंगा, उसको कंस्ट्रक्ट भी मैं करूंगा, उसमें जो सारी यूटिलिटीज़ हैं उसके बिल भी मैं अदा करूंगा, उसके स्टाफ की तनख्वाहें भी मैं अदा करूंगा, क्योंकि आप वज़ीर आज़म हैं और आपकी एहलिया ख़तून अव्वल हैं, सिर्फ इस वजह से। अदरवाइज इस मुल्क के अंदर कितने ट्रस्ट चल रहे हैं, किसको मलिक रियाज और चला रहा है? नहीं चला रहा। फिर ये क्या वजूहात थी कि ये जो रिहाइशगाह जिसका जिक्र खुद मरियम रियाज भट्टू साहबा ने कहा है कि जनाब ये इंटीरियर डेकोरेटर को मलिक रियाज के कहने पर उसने ये जो है उनके घर की तज़ीन और आराइश की थी। क्यों की थी? अल्लाह वास्ते मेरे और आपके घर की तो तज़ीन और आराइश नहीं करता, साढ़े तो जी फाइलें उधर पैसे नहीं देता। तो भाई ये जो सिस्टम है, ये इसका मतलब ये है कि जब आप दबाव का शिकार हो जाते हैं ना, वो कहते हैं ना, बड़ी मिसाल है कि एक वक्त आता है कि जब आप मिट्टी में हाथ डालते हैं तो वो सोना बन जाती है, वो किस्मत, सितारे आपके अरूज पे होते हैं और फिर वही मिट्टी होती है, वही आसमान होता है, वही सितारे होते हैं, लेकिन वो आपके खिलाफ होते हैं और आप सोने को पकड़ते हैं तो वो मिट्टी बन जाता है। यही सूरत हाल है इस वक्त, जहाँ पर ये जो इमरान खान साहब या उनकी एहलिया मुहतरमा है ना, उनके अगेंस्ट ये पूरे की पूरी चीज़ें आकर खड़ी हो रही हैं और सिस्टम अंदर से ये बातों को बता रहा है कि जनाब ये यहाँ पर ये कुछ हुआ। उसके बाद सज़ा मिलनी ना मिलनी ये अलग बात है, क्योंकि वहाँ पर आगे ईमानदारी का एक नया कीड़ा जो है ना वो कुल बुलाना शुरू हो गया है। अब मुसीबत ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान के इस सिस्टम के अंदर एहतसाब किसी हुक्मरान का नहीं हो सकता, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ हैं, इमरान खान है, एहतसाब किसी का नहीं होगा जिसको हम ये कह सकेंगे इम्पार्शल है। यहाँ पर हर एक एहतसाब के ऊपर सियासी इंतकाम की जो मोहर लग जाती है, ये बड़ा जालिम काम है। काश पाकिस्तान के अंदर कोई एक ऐसा इदारा हो जिसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम को एतमाद हो और वो ये कहें कि जनाब इस इदारे से जो एहतसाब होगा हमें उसका फ़ैसला कबूल होगा। काश कोई एक ऐसा इदारा मर्ज़ वजूद में आ जाए। अपने ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।